छिपी इस ओतप्रोत हस्ती की पहचान करो। कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ झुक गए वहीं झुके रहो। और ये हमेशा ध्यान रखो कि सर्वव्यापी होने के कारण जहाँ आप हैं वहीं पर परमात्मा है। मनुष्य के अंदर प्रेम, दया, करुणा, उदारता, ज्ञान और विवेक के सारे इस जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार परमात्मा के साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अगर परमात्मा नहीं है तो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जीवन बसर क्यों नहीं कर सकता? उतार चढ़ाव, सुख दुख जीवन में क्यों आते हैं? और जीवन में हमेशा चैन आनंद क्यों बरकरार नहीं रहता? मनुष्य के अंदर नैतिक बौद्धिक गुण किसी ने तो पैदा किए हैं। अगर सब कुछ है तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि कोई न कोई हस्ती है जो अखिल ब्रह्मांड की बहुत ही सुनिश्चित ढंग से व्यवस्था कर रही है। जैसे कि एक विमान आकाश की ऊंचाई पे उड़ रहा है परंतु उसका चालक नज़र नहीं आता, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान और तीव्र विवेक की दृष्टि के बिना जगत के दृश्यों में ओतप्रोत ये सर्वोच्च और सर्वोपरि प्रियतम पिता परमात्मा एक सामान्य प्राणी को नज़र नहीं आता। ज्ञान और विवेक की दृष्टि से परमात्मा निर्जीव नहीं बल्कि जीवित और परम चैतन्य हस्ती है। चेतना आत्म तत्व की एक चेतन हस्ती है जो सभी प्राणियों को जीवन देती है। जड़ को छोड़कर चेतन की ओर अपना ध्यान करो। परमात्मा कोई शरीरधारी नहीं प्राणी है, क्योंकि प्राणी सीमित और परमात्मा असीमित है, विश्वास और भरोसा करने के लायक है। शासन जी प्यार से बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, उता चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। शासन जी प्यार से बोलना जी। आज के ज्ञान उपदेश में आपने श्रवण किया है कि ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये जो सारे का सारा यूनिवर्स है शासन जी, इसमें जड़ और चेतन का पसारा है। क्या है? जड़ और चेतन का पसारा। अब जड़ क्या है, क्या है, ये हमने भली बात समझना है। और ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक अध्यात्मता के लिए, इस मार्ग पर चलने के लिए ये दो चीज़ें समझनी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ख़ासकर जिस क्लास में आप बैठे हो इसमें तो यही बात सबसे ज़्यादा जरूरी समझनी है। दोनों का ये सारा यूनिवर्स है, दोनों का समावेश है, दोनों इसके अंदर हैं, जड़ भी है और चेतन भी है। अब जड़ क्या है? जड़ का मतलब होता है जो निर्जीव है, जिसमें चेतना नहीं है। अब वो क्या चीज़ है? ये जो हमारे पांच के पांच जो तत्व हैं, पृथ्वी है, जल है, वायु अग्नि है और पांचों तत्व कौन सा है? आकाश। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये जो पांच के पांच जो तत्व हैं, अगर इनके अंदर चेतना ना हो अग्नि के अंदर चेतना ना हो तो ये पांच के पांच जो तत्व क्या है? ये जड़ है। जब इन पांचों जड़ तत्वों के अंदर चेतना सक्रिय होती है, चेतना इनके तत्वों में आती है, तो फिर ये हमारे पांचों के पांच तत्व सक्रिय होते हैं। परंतु हमने ये नहीं समझना है कि परमात्मा जड़ में नहीं है, परमात्मा चेतन है।
ये जो परम तत्व है, ये जो ब्रह्म है, ये जड़ में भी है, चेतन में भी है और इन दोनों से अलग भी है। परमात्मा जड़ में जड़ रूप है और चेतना में चेतन रूप है, और इन दोनों के अंदर होते हुए, जड़ और चेतन के अंदर होते हुए, दोनों को सक्रिय करते हुए, दोनों को इन एक्शन करते हुए भी दोनों से अलग होता है। असंगोहम असंगोहम असंगोहम। परमेश्वर का अंश रूपी आत्मा हमारे शरीर में होते हुए भी अशरीर है, हमारे मन के अंदर होते हुए भी मन के प्रभाव में नहीं आती है, हमारी बुद्धि में चेतना होते हुए भी बुद्धि के प्रभाव में नहीं आती है, हमारे चित्त में चेतना होते हुए भी चित्त के प्रभाव में नहीं आती है। तो सारे का सारा जो भी ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी के हैं, जो हमारा अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, आत्म तत्व है, इन सब के अंदर ये जो परम तत्व है, ये जो परम चैतन्य सत्ता है, हमारी आत्मा चैतन्य रूप है और ये परमात्मा परम चैतन्य रूप है। हमारी आत्म तत्व एक छोटा सा अंश है और ये परमात्मा एक विराट रूप है, एक समुद्र रूप है। हमारी आत्मा में जो गुण है वही गुण परमात्मा में है। यानी कि आप सीधा सीधा ये समझिए, जैसा परमात्मा है वैसी ही आत्मा है। और वो आत्मा और परमात्मा कौन है? आत्मा और परमात्मा भी आपका अपना ही स्वरूप है। आपको ये नहीं है कि कहीं खोजने जाना है। खोजते अब लोग कहते थे परमात्मा की खोज करो। खोजा उस चीज़ को जाता है जो चीज़ हमारे से कभी क्या हो गई हो, गुम हो गई हो, उस चीज़ को खोजा जाता है। तो ये जो हम लोग कहते हैं कि परमात्मा की खोज करो, परमात्मा को खोजना है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि बे बोलो परमात्मा की खोज में निकल गया। फिर उसको खोजने के बाद में क्या मिला? जप करके, तप करके, संयम करके, साधना करके क्या मिला उसको? तो उसको ये एहसास हुआ जब परिपूर्णता का ज्ञान हुआ, जब इस परिपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हुआ, उसको ये चला पता कि जिसको मैं खोज रहा था वो तो मेरा अपना ही स्वरूप था। लेकिन ये ऐसे नहीं है, कहने से नहीं। जैसे हम शास्त्रों ग्रंथ में पढ़ लेते हैं कि आत्मा मेरा अपना स्वरूप। अगर आत्मा आपका अपना स्वरूप है, फिर परेशान क्यों होते हो? तो परेशान क्यों होते हो फिर आप? ये जो जीव है ये फिर परेशान क्यों होता है? मामूली से इसके ऊपर थोड़ा सा दुख आ जाए फिर वो ज्ञान कहाँ चला जाता है भी मैं आत्मा हूँ। अगर हमने ये समझ ही लिया कि हम ये आत्म तत्व हैं, हम ये शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है, हम ये मन होते हुए भी मन नहीं है, इंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ होते हुए भी हम ये नहीं है, हम बुद्धि होते हुए बुद्धि नहीं है, चित्त होते हुए भी हम चित्त नहीं है, अहम होते हुए भी हम अहम नहीं है। हम इन सब से पार और इन सब से परे हम एक क्या है? पावन आत्मा है, अजर अमर और अविनाशी आत्म तत्व है। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि अपने आप को जानो। क्या जानो अपने आप को? हम अपने आप को क्या जाने, क्या है हम? अपने आप को हमने कुछ और नहीं आत्मा जानना है। ये तो हम जान रहे हैं कि हम ये शरीर हैं, इससे हम हर रोज़ काम लेते हैं, इसके लिए हम जीवन जीते हैं, इसको संवार के रखते हैं, जो भी यानी कि हम करते हैं अपने शरीर के लिए हम जान रहे हैं। आप मनन करते हैं, ये भी आप जान रहे हैं कि मैं मन हूँ। आप बुद्धि से विचार करते हैं, ये भी आप जान रहे हैं कि मैं बुद्धि भी हूँ। आप चित्त से चिंतन करते हैं तो आप ये भी जान रहे हैं कि मैं चित्त भी हूँ। आपके अंदर सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं अहम भी आ जाता है तो आप ये भी जान रहे हैं कि अहम भी मेरे अंदर है। तो जो आप स्वयं एहसास कर रहे हो, यानी कि जो मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ आप ये रूटीन में नित्य प्रति आप ये एहसास करते हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ में हमने ये एहसास करना है, ये समझना है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, कौन इस सारे एपिसोड को कर रहा है। इस सारे के सारे जो ये प्रपंच है इसको कौन चला रहा है, कौन सक्रिय कर रहा है। इन कारणों का महाकारण क्या है? हमारे यहाँ आने का कारण है, कोई ना कोई कारण है आपके आने का। यहाँ पर आए हो तो आप क्लास में आए हो, सत्संग में आए हो, जमात में आए हो, सुनने के लिए आए हो, कुछ लेक्चर सुनने के लिए, जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्स है इसको सुनने के लिए आप लोग आए हो, तो इसका भी कोई कारण है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इसका कोई कारण है। आप यहाँ पर सुन रहे हैं, इसका कोई कारण है।
तो हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई क्या है, कारण है। लेकिन इन सभी कारणों का भी एक महाकारण है, जिसके होने से ये सब कारण हो रहे हैं, जिसके होने से हम बोल रहे हैं, जिसके होने से आप सुन रहे हैं। तो ये जो महाकारण है, सभी कारणों का महाकारण है, जो यानी कि हमारा आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, ये जानना है, ये जानना है, इसको समझना है। क्योंकि अध्यात्म कोई खेल तमाशे करने का विषय नहीं है। जैसे आज एक ट्रेंड चला हुआ है कि जहाँ पर कोई गायन वादन होता है, जहाँ पर तरह तरह के चुटकुले सुनाए जाते हैं, छोटी छोटी करामातें और चमत्कारों के बारे में बताया जाता है, वो कुछ है, क्योंकि वो चीज़ें भी कुछ ना कुछ होने से होती हैं। वो वहाँ से उनसे हमें कुछ मिल सकता है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं मिल सकता। सब कुछ तो शासन में हमें तभी मिलेगा जब हम ऐसी हस्ती को जानेंगे जो अपने आप में अनंत है, अपने आप में असीम है, अपने आप में अनलिमिटेड है, अपने आप में एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है। जब हम ऐसी हस्ती से जुड़ जाएंगे तो फिर हम अनंत को जानकर हम क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। असीमित को जानकर हम असीमित हो जाएंगे, परिपूर्ण को जानकर हम परिपूर्ण हो जाएंगे, मुक्त को जानकर मुक्त के साथ दोस्ती करके हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब हम सपना तो लेते हैं भी हम इन संसारिक चीज़ों से, संसारिक मोह फांस से, संसारिक अटैचमेंट से, जकड़ से, पकड़ से हम इससे मुक्त हो जाएं। लेकिन हमने ये भी देखना है कि हम सपना क्या देख रहे हैं, क्या हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हमारी जो डेली रूटीन का हमारा क्या करना होता है। तो सीधा सीधा हमने ये समझना है कि अगर हम इस संसारिक प्रपंच के जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, जो ये वो पास हमारे गले में जो फांस पड़ी हुई है, जो रिश्ते है, संसारिक चीज़ों को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है, ये जो सारी की सारी प्रवृत्तियों से हमारे अंदर बहुत प्रवृत्तियाँ भरी पड़ी हैं। और यही हमारे जीवों का, सभी जीवों के दुखों का है। हमारे दुखों का कारण, चाहे वो हमारे लौकिक दुख हैं, चाहे वो मानसिक दुख हैं, चाहे शारीरिक दुख हैं, चाहे भौतिक दुख हैं, चाहे आत्मिक दुख हैं, क्योंकि 3 तरह के ताप हैं। कितने तरह के ताप हैं? 3 तरह के दुख हैं हमारे अंदर। 3 ताप से जीव दुखी है, अबल निबल अज्ञानी, तेरा काम दया का है तू, नाम ज्ञान दे दानी। मेरा काम क्या है? मेरे सदगुरुदेव ने मेरे को क्या काम दिया है कि आपको अच्छी से अच्छी जो है अध्यात्म के बारे में टिप्स बताने हैं। 3 ताप हैं, 3 ताप। अगर इनमें से एक ताप दूर हो गया, 2 ताप रह गए, फिर भी हमारा जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। अगर 2 ताप हमारे दूर हो गए, तीसरा ताप रह गया, फिर भी हमारा जीवन का कल्याण नहीं। तो जो 3 हमारे ताप हैं, हमारे कौन कौन से ताप हैं? भौतिक दुख हैं, शारीरिक दुख हैं, फिर मानसिक ताप हैं, फिर आत्मिक ताप हैं। 3 ताप से जीव दुखी है। ये जो जीव है, ये तीनों के तापों से दुखी है। 3 ताप से जीव दुखी है, अबल निबल अज्ञानी। ये देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा इसके ऊपर ये ताप है, कितनी बड़ी इसके ऊपर ये प्रॉब्लम है। ये 3 जो ताप हैं, 3 ताप, ये क्या है? अबल है। ये बाहुबल से भी कमज़ोर है, मनोबल से भी कमज़ोर है, आत्मिक बल से भी कमज़ोर है। ये सबसे बड़ा इसके लिए संताप है। अबल निबल है ये, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये अज्ञानी है। इसको ज्ञान है, ये ज्ञान जो जानकारियाँ हैं, संसार की जानकारियाँ, ये जीव जो है उसको ही ज्ञान समझ के बैठ जाता है। हमारा अक्षर ज्ञान है, हम अच्छी अच्छी डिग्रियाँ प्राप्त कर लेते हैं, हम अच्छे अच्छे पद और प्रतिष्ठाएं प्राप्त कर लेते हैं, और हम समझ लेते हैं हमारा यही जीवन है। ये हमारा जीवन नहीं है, ये हमारा जीवन लौकिक जीवन है। आप पढ़ना लिखना, शिक्षा बहुत अच्छी बात है। शिक्षित होना हमारे जीवन का सबसे पहला गोल होना चाहिए, उच्च लेवल की शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर हम उसी शिक्षा को ही सब कुछ समझ के बैठ जाएं तो हमारा जीवन उससे भी मंगलमय नहीं हो सकता। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ में स्पिरिचुअल ज्ञान का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता, अगर ये संसार के जितने सुख हैं, वैभव हैं, हमारे जो
धन संपदा को प्राप्त करके अगर हमें सुख मिलता तो बड़े बड़े राजे महाराजे रानियाँ पटरानियाँ वो कभी भी अपने राजपाट को छोड़कर, चक्रवर्ती राजपाट को छोड़कर कभी भी संतों के शरण में ना आते। अगर वो संतों के शरण में आए तो सीधा सीधा से ये बात सिद्ध हो जाती है कि उनको कोई ना कोई ऐसी एनलाइटनमेंट जरूर मिली होगी, कोई ना कोई ऐसी दिव्यता उनको जरूर मिली होगी जो उनको अपने राजपाट में सुखों को, वैभवों को, सब को भोगते हुए उनको वो नहीं मिली। तो इसीलिए साथ संगत जी हमने इन चीज़ों का अहम नहीं करना है, जीवन इन चीज़ों का अहम नहीं करना है। अगर इसी अहम में ही वो फंसा रहा तो फिर वो आध्यात्मिक ज्ञान में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा। हम आध्यात्मिक ज्ञान के साथ में हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। इसलिए अगर हम ये देखें इस जीवन के अंदर कोई भी, जिधर भी आप दृष्टि घुमाकर देखिए, इस जीवन के अंदर कोई भी इंसान सुखी नहीं है। नबडी इज हैप्पी इन हिज लाइफ, everybody is very much suffering from all the worldly hurdles and he is thinking that how I can get a permanent peace। हर एक इंसान ये सोच रहा है कैसे मैं, हम देखते हैं ये चीज़, चाहे आप हमें ना भी बताओ, चाहे आप कितने भी हमारे सामने हम चिकने चुपड़े चेहरे लेके आ जाएं, लेकिन ये हम अच्छी बड़ी बातें जानते हैं। आपको भी पता है ये कि इंसान इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो काल का देश है, जिस देश में आप रहते हैं, ये हमारा और आपका रहने का देश नहीं है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ पर इस देश के अंदर, इस काल के देश के अंदर, इस प्रकृति के, जिसको हम मृत्यु लोग कह रहे हैं, जन्म और मरण जहाँ पर होता है, जहाँ पर दुख ही दुख है, चारों तरफ दुख ही दुख है, ये संसार दुखों का घर इसलिए होता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये जीव इस शरीर के अंदर है, इसकी अनेकों इच्छाएं हैं, अनेकों तृष्णाएं हैं, अनेकों इसकी जो है अपना ऐशनाएं हैं। और जब तक ये इच्छाएं एक ऐसी इच्छाएं हैं जो कि इसकी कभी भी वो ये अनेकों जन्म ले जब भी वो पूरी नहीं हो सकती, तो वही ऐसी सी जो इच्छाएं हैं वही दुखों का कारण बनती है। सब जितने दुखों का कारण है, जीव के दुखों का कारण है, वो इसकी क्या है? संसारिक इच्छाएं हैं, वर्ल्डली है, जो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। ऐसी चीज़ों का बोझ घूमेगा तो दुखी दुख होगा। तो चारों तरफ इस